Good morning students. We'll deal with the chemical properties of metals and non-metals. Earlier we had completed the second chapter. Third chapter is begin with the physical properties of metals and non-metals. So physical properties you might have studied in class 9th. You know कि metals are lustrous, non-metals are non-lustrous, metals are malleable, non-metals are non-malleable. These all things again is there in the introduction of this chapter. So I hope you will note it from your 9th class, or I will send you the PDF in which all the properties, physical properties are there along with their exceptions. Okay. So we'll start with the chemical properties of metals and non-metals. It is new for you, so we'll start with this topic, chemical properties of metals and non-metals. ठीक है, chemical properties means अगर chemically metals किसी के साथ react होते हैं तो क्या होते हैं, मतलब metals अगर किसी चीज़ के साथ react हुए, एसिड के साथ, बेस के साथ, whatever, तो क्या बनाएंगे. अंडरस्टूड. लाइक दिस chemical properties are there. Chemical properties means when it react with some substance, what will form. ठीक है. So first we'll start with the chemical properties of metals. Here I am writing chemical properties of metals and here I am writing chemical properties of non-metals. So first reaction is reaction with oxygen. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया. फॉर एग्जांपल Na प्लस O2 गिव्स Na2O. नाउ सिंबल कैसे आया वो बताने की ज़रूरत नहीं है. यू माइट बी नोइंग Na का +1, O का -2, इट विल गिव Na2O. ओके. सो मेटल क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड. ठीक है. फॉर एग्जांपल C प्लस O2 गिव्स CO2. ओके, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. नाउ मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं. ठीक है, ये हो गया Na2O. ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम के साथ बनाओगे तो पोटेशियम का फॉर्मूला क्या है, ये भी K का +1, O का -2, K2O. ओके, लाइक दिस मेनी ऑक्साइड्स आर पॉसिबल. ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, मेनी ऑक्साइड्स आर देयर. सो दीज आर बेसिक इन नेचर. मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरली बेसिक. और आई हैव रिटन अ टर्म एम्फोटेरिक. क्या होते हैं, एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक जो वो होता है विच कैन एक्ट एज एसिड और बेस. ओके, विच इज शोइंग बोथ द बिहेवियर ऑफ एसिड और बेस. किसकी तरह एक्ट करते हैं, एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं. उस तरह के ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये जो होता है इट इज बिहेविंग एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड बस, बट ये जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या कैसे कर सकते हैं, हाउ इट इज एक्टिंग, लेट्स सी. एम्फोटेरिक ऑक्साइड व्हेन इट इज एक्टिंग एज एन एसिड. अब जब एसिड की तरह एक्ट किया तो क्या करेगा, मान लो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, इट इज एक्टिंग एज एन एसिड. अब इसको अगर एक बेस के साथ मिला है, विल रिएक्ट इट विद अ बेस. एक बेस ले लिए, स्ट्रॉन्ग बेस, यू नो NaOH. ठीक है, इट विल फॉर्म, ये एसिड है ये बेस है, व्हाट विल फॉर्म, ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा. ओके, अब कैसा सॉल्ट बनाता है, दिस इज NaAlO2. ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ एसिड, ये क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड के साथ एसिड की तरह एक्ट किया तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाया. नाउ इफ इट इज एक्टिंग एज अ बेस देन अगेन इट इज फॉर्मिंग सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, पहला तो ये है एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो वी हैड टेकन अ बेस एंड वी हैड रिएक्टेड इट. तो हमने रिएक्ट करवाया, देन व्हाट वी हैड सीन कि ये एसिड की तरह एक्ट करने पे भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाया. ठीक है, अब मान लो it is acting as base, Al2O3 when acting as a base, act as base. बेस की तरह एक्ट करने पे एसिड लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक अ एसिड. अब एक एसिड ले लो, इट इज एक्टिंग एज अ बेस, वी आर टेकिंग एन एसिड एंड यू नो एसिड प्लस बेस इज व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर. तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर. तो सॉल्ट इज आर AlCl3. ये क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस H2O इज लिबरेटेड.
Understood? So this is the reaction when amphoteric oxide is reacted with acid or base. दोनों condition में salt plus water ही बनेगा. Understood? And here it is very easy. Non-metal के oxide हमेशा acidic होते हैं, like C plus O2, S plus O2, ये सब क्या बनाएंगे? SO2, ये सब क्या बनाएंगे? ये सब acidic oxide बनाएंगे, ठीक है? Acidic oxide. And metal oxide क्या होते हैं? Either basic होते हैं, either amphoteric.